लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4 पिछले सारे एपिसोड्स में मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। आज सीधा बात करेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। देखिए, ये जो क्षेत्र है कोच या ट्रेनर की, यहाँ पे आप किस तरीके से आपका प्रोफाइल बनाते हो, किस तरीके से आप खुद का मार्केटिंग करते हो, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है दोस्तों। मैं कहूँगा बहुत बड़ा शेयर इस पे भी निर्भर है, आप कितना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ोगे। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, मेरे करियर की शुरुआत की थी, तब मैंने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का प्रयास नहीं किया। तब मैंने इसको थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास किया। लेकिन अभी अभी मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ है कि प्रोफाइल बिल्डिंग और प्रोफाइल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों आपके मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या कोच के सफ़र में। इसको जितना आप सही तरीके से बिल्ड करोगे आपके प्रोफाइल को, आपके पर्सनल ब्रांड को, उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलेंगे। तो स्टेप नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने पिछले स्टेप में आपको बताया था कि कैसे आप आपके स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। इस स्टेप में थोड़ा सा अलग बात करेंगे। आज इस स्टेप में बात मैं कर रहा हूँ आपके प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। पर्सनल ब्रांड आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग हो या फिर आपका प्रोफाइल बिल्डिंग हो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो मेकिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जब आपका लोग प्रोफाइल देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, तो वीडियो का जो क्वालिटी होता है, उसका जो एडिटिंग लेवल होता है, उसका जो क्लियरिटी होता है, उसका जो वॉइस क्लियरिटी होता है, ये सारी चीज़ें बहुत निर्भर है दोस्तों। लोग आपको उस लेवल ऑफ एडिटिंग से, उस लेवल ऑफ क्लियरिटी से कहीं ना कहीं जज करते हैं। इससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन आ जाता है कि ये स्पीकर कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उस लेवल ऑफ एडिटिंग से, उस लेवल ऑफ क्लियरिटी से। तो मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र में शुरुआत में, अगर आप बिगिनर है तो शुरुआत में हम लोगों को वीडियो एडिटिंग सीखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। हाँ, करियर के फेज में आगे जाने के बाद आप वीडियो एडिटर हायर कर सकते हैं, वीडियो एडिटर लगा सकते हैं, कोई कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको ये काम आना, आपको ये काम करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल बाइंडिंग्स भी बहुत हो जाते हैं शुरुआत में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो एडिटिंग सीखना होगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है तो इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, चाहे फिर वो बिगिनर लेवल के सॉफ्टवेयर से क्यों ना हो, जैसे फिल्मोरा है या फिर कैमटेशिया है। एटलीस्ट इसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको हाई लेवल ऑफ एडिटिंग में जाना है तो एडोब प्रीमियर का जो प्रो वर्जन है उसको आप सीख सकते हैं, उसमें अच्छी तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको यानी वीडियो एडिटिंग को आपको शुरुआत में इग्नोर करके नहीं चलेगा। इसी के ऊपर से लोग आपको जज करेंगे, इसी को लेके लोग आपको आपका परसेप्शन बिल्ड करेंगे, इसी के ऊपर से आपका पर्सनल ब्रांडिंग होगा। तो वीडियो एडिटिंग के साथ साथ फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफिक्स और बाकी छोटा मोटा एनिमेशन, या ग्राफिक्स ही मैं बोल सकता हूँ। बेसिकली ग्राफिक्स का ही नीड हम लोगों को लगता है। ग्राफिक्स यानी आप यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हो, आपका खुद का प्रोफाइल हो सकता है, किसी को कोटेशन आपको भेजना है तो उसको सही तरीके से क्रिएटिव तौर पे आप उसको कोट कर सकते हो। आपका खुद का अगर कुछ पुराने फोटोज है, आपका खुद का रिज्यूमे है, प्रोफाइल है, एनीथिंग, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ग्राफिक्स किस में डिजाइन करते हो। तो आजकल बेसिकली ये भी बहुत सिंपल हो गया है, लेकिन आपको अवेयर होके जानना भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेबसाइट्स पे ये सब होता है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप canva.com पे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टा पे भी पोस्ट करना है या फेसबुक पे भी कुछ पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे करना है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर यूट्यूब के लिए भी आपको कुछ बनाना है, तो कैनवा में आप इजीली कर सकते हैं और वो फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोडिंग के लिए। तो कैनवा भी आप सीख सकते हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा। वीडियो मेकिंग और कैनवा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना आपका यूट्यूब चैनल शुरू करना पड़ेगा। आप रुकिएगा नहीं। बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स रुकते हैं, उन्हें लगता है कि सर मैं कॉन्फिडेंस थोड़ा पहले बिल्टअप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं मेरा चैनल शुरू कर दूंगा। देखिए, आप आपका चैनल शुरू कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस तरीके के वीडियो पोस्ट कर रहे हो। अनलेस एंड अनटिल आप वीडियो चैनल शुरू करते हो, उसके बाद फिर आप जो पोस्ट करते हो 1-2 साल के लिए मैटर नहीं करता है दोस्तों। क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि YouTube के एल्गोरिदम को ही समझने के लिए कि ये किस तरीके का चैनल है, एटलीस्ट 33 वीडियोज आर नेसेसरी। तो 33 वीडियोस के बाद YouTube को कहीं समझने लगता है कि ये चैनल किस तरीके का है, फिर वो उस प्रकार से आपके वीडियोस को प्रमोट करने लगते हैं। देखिए, वीडियोस का प्रमोशन, वीडियोस का
रीच, वीडियोस के व्यू, डिसलाइक, कमेंट सब सेकेंडरी है। यहाँ पे इस स्टेज में अगर आपका चैनल नहीं है तो चैनल शुरू करना इंपॉर्टेंट है। उसमें आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए। फॉरगेट अबाउट व्यूज। आपको लोग बोलेंगे कि आपका व्यूज ज्यादा नहीं आता है, आपका लाइक नहीं है, डिसलाइक है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बी कंसिस्टेंट एंड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। आप वीडियोस बनाते रहिए, क्योंकि डेलिब्रेट प्रैक्टिस में भी हमने यही देखा है। क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज, देखिए आप किसी को भी आपका, अगर आपको गूगल प्रेजेंस बढ़ाना है, आपका प्रेजेंस अगर ऑनलाइन बढ़ाना है, तो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप किस तरीके से यूट्यूब चैनल को बिल्ड करते हैं। तो अभी के लिए ये भूल जाओ कि यूट्यूब का चैनल कैसे बिल्ड करना है वगैरह, अभी तो शुरुआत कीजिए सबसे पहले। अब शुरुआत करने के बाद फिर सवाल आता है कि सोशल मार्केटिंग का कोई कोर्स हम लोग कर सकते हैं, छोटा मोटा कोर्स, जिसमें गूगल एड्स कैसे रन करने हैं, फेसबुक के एड्स कैसे रन करने हैं, गूगल यूट्यूब का कोई वीडियो प्रमोट कैसे करना है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये सीखनी पड़ेंगी। इसके बाद फिर आप आपका खुद के ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आपके आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग लिख सकते हैं। आपका फेसबुक का पेज हो, आपका फेसबुक का अकाउंट हो, लिंक्डइन का अकाउंट हो, ट्विटर का हो, इंस्टा का हो, सारे अकाउंट्स आपको एक्टिवली उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना है दोस्तों। एक हफ्ते में कितने बार, तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ 2 बार तो भी आपको पोस्ट लिखने इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको कंटेंट राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पोस्ट भी लिखते हो, ब्लॉग भी लिखते हो, तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। और मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि कंटेंट कहाँ से लेना है। कंटेंट आपको बुक्स से मिलेगा, अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो आपका जो परसेप्शन है वो उस तरीके से बिल्ड होगा। अब इसके बाद, जैसे मैंने आपको कहा वीडियो एडिटिंग का आपको कोर्स करना है, उसके बाद मैंने कैनवा का आपको बताया, यूट्यूब चैनल आपको शुरू करना है, यूट्यूब का मार्केटिंग, सोशल मीडिया का आपका मार्केटिंग हो सकता है, या एटलीस्ट प्रेजेंस तो बढ़ाने में शुरू कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए सर्च कीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने में बताते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ कोर्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन के स्किल्स हो सकते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए सारा कुछ आज के दुनिया में परसेप्शन का खेल है। लोग आपका प्रेजेंस देखेंगे। कोई भी कंपनी के लिए जब अप्लाई करोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जब आप आपका रिज्यूम या प्रोफाइल भेजते हो, लोग सबसे पहले आपको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल और यूट्यूब सबसे बड़े 2 सर्च इंजन है भारत के। तो वहाँ पे सर्च करने के बाद अगर आपका ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे नहीं दिखता है, आपका प्रेजेंस अगर वहाँ पे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके बजाय किसी और स्पीकर को, ट्रेनर को वो असाइनमेंट मिले। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्रेजेंस बढ़ाने में लगना है। प्रेजेंस कैसे बढ़ाना है, तो आपको एक तो सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स पे ध्यान देना होगा। बाकी आप पीआर एजेंसी भी हायर कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। जो पीआर एजेंसी आपके अलग अलग न्यूज़पेपर्स पे, या फिर अलग अलग मैं कहूँगा आर्टिकल्स में, अलग अलग मैगजीन्स में आपके आर्टिकल्स पब्लिश करें। आप बुक लिख सकते हैं खुद का, एक एज अ ऑथर आप छोटा मोटा बुक लिख सकते हैं, जिससे आप वो बुक के आर्टिकल्स पेपर में छपवा सकते हैं। वो पेपर के आर्टिकल्स इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट में उसका प्रेजेंस बढ़ेगा। आपका वेबसाइट खुद का एक होना चाहिए, वेबसाइट को एसईओ होना चाहिए। तो ये सारा आईटी का जो भी एरिया है, इसमें आपको सही तरीके से बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सही तरीके से काम करना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक गोल इज टू इंक्रीज योर गूगल प्रेजेंस। जितना गूगल प्रेजेंस आपका बढ़ेगा, उतना लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, उतना आप पे लोग विश्वास करेंगे। देखिए वो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो विकिपीडिया पे कैसे आते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उसके ऊपर। विकिपीडिया में आने के लिए क्या लगता है, या सर्च इंजन में सबसे ऊपर आने के लिए क्या लगता है। अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में जाने के लिए आपको अलग अलग रिपोर्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग एडिटर्स हो सकते हैं, उनको जाके आपका नेटवर्किंग आपका सुधारना पड़ेगा। तो ये सारा बेसिकली प्रोसेस ये इंजन की तरह है, ये मशीन की तरह है। अलग अलग टर्बाइंस घूम रहे हैं और अलग अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये जो स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशनल आपका पर्सनल ब्रांडिंग सही तरीके से होना चाहिए, आपका मार्केटिंग सही तरीके से होना चाहिए, और आपका बेसिकली आपका गूगल प्रेजेंस जो है वो सबसे स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पिछले स्टेप में कहा, फ्री सेशंस करना शुरू कर दीजिएगा। फ्री सेशन से क्या होगा, आपका रीच बढ़ेगा। रीच बढ़ने से क्या होगा, आप अलग अलग जगह पे रिफ्लेक्ट होंगे, अलग अलग लोग आपको टैग करना शुरू कर दोगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा है। इन सारे प्रोसेस से आपको गुजरना है। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में ही बता दिया था कि आपको ये सारे प्रोसेस में समय लगने वाला है। अगर आप में पेशेंस है तो ही ये फील्ड आपके लिए है। अगर आप पेशेंस के साथ रुक नहीं सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं, तो आई एम सॉरी, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको स्टेप नंबर 5 जो है आपके प्रोफाइल बिल्डिंग और मार्केटिंग के ऊपर
थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर अंडरस्टैंड हो गया होगा तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। नेक्स्ट लेवल पे आपका गूगल प्रेजेंस लेके जाइए, देखिए असाइनमेंट्स हो या फिर अलग अलग सेशंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, आपको आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।